मेरी आत्मा टूट गई है, मेरे दिन बुझ गए हैं, कब्र मेरे लिए तैयार है। बिलदाद ने कहा, दुष्ट का दिया बुझा दिया जाएगा, डर उसे हर तरफ से घेर लेगा। अय्यूब रोया, मेरे दोस्तों ने मुझे भुला दिया है। लेकिन तब दुख के बीच एक रोशनी चमकी। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जूफर ने कहा, दुष्ट की खुशी थोड़ी देर की है, बिन फूंकी आग उसे खा जाएगी। उसकी दौलत के लिए अंधेरा रखा है। अय्यूब ने पूछा, दुष्ट क्यों जीते हैं और बूढ़े होते हैं? उनका दिया कितनी बार बुझता है? एलिफाज ने फिर इल्जाम लगाया, क्या तेरी बुराई बड़ी नहीं? अय्यूब चिल्लाया, काश मैं जानता कि वो कहाँ मिलेगा। मैं आगे जाता हूं पर वो वहां नहीं है, मैं पीछे मुड़ता हूं पर वो दिखता नहीं। लेकिन वो मेरी राह जानता है, जब वो मुझे परखेगा मैं सोने की तरह निकलूंगा। मैंने उसके मुंह के वचन संभाल कर रखे हैं, इसलिए मैं उसके सामने डर से कांपता हूं। शहर से लोग करहाते हैं, पर ईश्वर किसी पर दोष नहीं लगाता। डर और अधिकार उसी का है। वो धरती को बिना किसी आधार के लटकाए रखता है। इंसान अंधेरे को खत्म करके धातु ढूंढता है। वो चट्टानों में रास्ते बनाता है, लेकिन बुद्धि कहाँ मिलेगी? सोने या नीलम से इसका मोल नहीं हो सकता। मौत और नाश कहते हैं, हमने बस इसकी चर्चा सुनी है। परमेश्वर इसका रास्ता जानता है। उसने मनुष्य से कहा, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। अय्यूब ने पुराने महीनों को याद किया, जब मैं शहर के फाटक पर बैठता था, जब मेरे रास्ते दूध और मक्खन से धुले रहते थे। मैंने गरीबों को बचाया जो पुकारते थे। मैं अंधों की आंख और लंगड़ों के पैर था, लेकिन अब वो मुझ पर गाने बनाकर मजाक उड़ाते हैं। उसने मुझे कीचड़ में फेंक दिया है, मैं धूल बन गया हूं। मैंने अपनी आंखों से एक वादा किया है, काश कोई मेरी सुनने वाला होता। ये रहा मेरा हस्ताक्षर, सर्वशक्तिमान मुझे जवाब दे। अय्यूब की बातें यहीं खत्म हुईं। तो उन तीनों ने अय्यूब को जवाब देना बंद कर दिया। तब इलेहू का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, मैं उम्र में छोटा हूं और तुम बहुत बूढ़े, लेकिन इंसान के अंदर की आत्मा ही उसे समझ देती है। परमेश्वर एक बार बल्कि 2 बार बोलता है, पर इंसान नहीं सुनता। स्वप्न में, रात के दर्शन में। ईश्वर से दूर रहे कि वो बुराई करे। अगर वो अपनी आत्मा वापस खींच ले तो सब मर जाएंगे। इलेहू ने आसमान की तरफ देखा। उन बादलों को देख जो तुझसे ऊंचे हैं। वही पानी की बूंदों को ऊपर खींचता है जो बारिश बनती है। क्या कोई बादलों के फैलने को समझ सकता है, या उसके तंबू की गर्जन को? वो अपने हाथों में बिजली छिपाए रखता है। इससे मेरा दिल कांपता है और अपनी जगह से निकलने लगता है। वो बर्फ से कहता है, धरती पर गिर। ईश्वर की सांस से बर्फ जमती है। सुन ए अय्यूब, चुपचाप खड़ा हो और ईश्वर के अनोखे कामों पर ध्यान दे। तब यहोवा ने अय्यूब को बवंडर में से जवाब दिया, ये कौन है जो बिना ज्ञान की बातों से मेरी सलाह अंधेरी करता है? मर्द की तरह खड़ा हो, मैं तुझसे सवाल पूछूंगा। तू कहाँ था जब मैंने धरती की नींव डाली, जब भोर के तारे एक साथ गाते थे? किसने समुद्र को दरवाजों से बंद किया, जब मैंने कहा तेरी गर्व भरी लहरें यहीं रुक जाएंगी? क्या तू बर्फ के भंडार में गया है? क्या तू तारों के झुंड को बांध सकता है? तू कहाँ था जब मैंने घोड़े को ताकत दी? क्या तेरे कहने से उकाब ऊपर उड़ता है?